ये कहा था अमित शाह जी ने हैदराबाद में जाकर कि इस बार मेयर हमारी ही बनेगी, लेकिन लगता ऐसा है कि किंग मेकर हैदराबाद वाले ही रह गए। अंजना जी, इन चुनावों के परिणाम बहुत स्पष्ट और विशिष्ट हैं, वेरी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। सबसे बड़ा काम जानते क्या हुआ? हम जो पिछले नगर निगम में अप्रासंगिक दल थे 4 सीटों वाले, आज हम हैदराबाद की राजनीति के धुरी हो गए। आज सबकी लड़ाई हमसे, एमआईएम की लड़ाई हमसे, टीआरएस की लड़ाई हमसे, कांग्रेस की लड़ाई हमसे। तो आज हम राजनीति के केंद्र में हैं और सारी राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। हम सत्ता में रहें या प्रतिपक्ष में, हैदराबाद नगर निगम में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। लेकिन आपने सीटें तो उनकी आप घटा नहीं पाए। जो आप कह रहे थे हैदराबाद का नाम बदल देंगे, भाग्यनगर कर देंगे, वो भाग्य तो आपका खुला नहीं। हैदराबाद वाले तो उतनी ही सीटें लेकर आ गए लगभग। देखिए, इन चुनावों में बढ़े तो सिर्फ हम हैं, बाकी या तो घटे हैं या अपनी जगह पे खड़े हैं। तो भाई, एक तो वो थे जिनकी सत्ता थी तेलंगाना में, वो 99 से घट गए, और दूसरे एमआईएम वाले जो पूरी सीटों पर लड़े ही नहीं। तो अगर पूरी सीटों पर लड़ के समर्थन प्राप्त किया तो हम ही ने किया, और मैं ये कह सकता हूं कि यह हैदराबाद की राजनीति में एक मील का पत्थर है, और भविष्य में हैदराबाद के भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। ओवैसी जी, आपकी पिच पर बीजेपी के लिए बैटिंग आसान हो गई, वरना देखिए ना, पहली बार में इतने गुना वो बढ़ गए आगे। 4 से कहां पहुंच गए? 4 सीटों से, 4 वार्ड से। ओवैसी जी। मैडम, आपका सवाल दोबारा रिपीट करिए, आवाज आपकी सुनाई दे रही है। मैं कह रही थी सर कि आपकी पिच पर बीजेपी के लिए बैटिंग बड़ी आसान रही। देखिए ना, पहली ही पारी में जिस तरह से उन्होंने इस बार ताकत झोंकी अपनी हाई इलेक्शन वोल्टेज के साथ, उसमें 4 से वो 46 पर पहुंच गए। नहीं, बीजेपी ये क्यों नहीं कह रही है कि 150 सीट पे लड़े थे, 4 से वहां पहुंच। भाई, 150 सीट पे लड़े, आपका सक्सेस रेट क्या है? और आप ये बता दीजिए कि सिकंदराबाद से, पार्लियामेंट से, जहां से किशन रेड्डी आपके एमओएस हैं, क्या ये बात सच नहीं है कि 40 डिवीजन में से टीआरएस ने 18 सीट जीते, बीजेपी ने 13 जीती और एआईएमआईएम ने सिकंदराबाद में 9 जीते? तो हम तो सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स जीते, टीआरएस के 18, बीजेपी के 13। अब हैदराबाद में आ जाइए, हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में हमने 34 सीट पर लड़े और 33 पर हम जीत गए, 10 पे बीजेपी जीती। तो ये कौन सा बीजेपी बात कर रही है? अरे भाई, आप 150 पे लड़े, हम लोग 51 पे लड़े। सुधांशु जी, अगर हम लड़ लेते 70-80 तो शायद मैं समझता हूं कि मुझे लड़ना चाहिए था। तो क्यों नहीं लड़े सर? आपको तो अंदाजा होना चाहिए कि अमित शाह जी कह रहे थे टीआरएस के साथ आपका इलू इलू चलता है। आफ्टर थॉट आपसे, हाँ मैडम, हमारा तो हाल ये है ना कि अमित शाह के साथ हमारा बिहार में लुलू लुलू चल रहा था, या इलू इलू चल रहा है? ये क्या बात है? जहां हम लड़ते हैं वहां पर इनके साथ इलू इलू, वहां पर लुलू लुलू। अरे कि पॉलिटिकल पार्टी है, कोई मजाक है? हमारी जो स्ट्रेंथ होगी, हमारा जो फैसला होगा, हम उस पर लड़ेंगे। अगर आप, इसका मतलब यह है कि जो बीजेपी 48 जीती, तो क्या बीजेपी को शिकायत मुझसे है कि मैं ज्यादा सीट नहीं लड़ा? तो ये बताना चाहिए। और बीजेपी को 15% वोट तो उनको, उसमें 35 में तो सिर्फ टीडीपी और कांग्रेस का वोट है। ये बात मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तेलंगाना बना उसके बाद से टीडीपी खत्म हो गई, कांग्रेस तो बेचारी आखिरी सांसें ले रही है, वाईएसआरसीपी खत्म हो गई, लेफ्ट पार्टीज खत्म हो गए। तो एक वैक्यूम था जिसको बीजेपी ने फिल किया। वो बात बिल्कुल सही है। तो 35 में तो 15% तो वोट उनका टीडीपी का और कांग्रेस का है उसमें। वैक्यूम फिल किया सर, या आपने पोलराइजेशन के लिए ऐसी पिच दे दी कि इन्होंने अच्छी बैटिंग कर दी और सारा नुकसान हो गया टीआरएस का? आप वहीं, उनको फायदा हुआ पोलराइजेशन का, आप वहीं रह गए। मैडम देखिए, अगर आप जो बात कह रहे हैं सच है तो ये बड़ी बदबख्ती की बात है कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करके ये इलेक्शन जीता है। मेरा मानना यह है कि म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी ने पुराने शहर के ताल्लुक से कहा था कि इसको हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आप वहां पर कुछ नहीं कर सके, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक उल्टा आप पर पड़ गया। बीजेपी ने यूपी के मुख्यमंत्री को बुलाया
जिस वार्ड में, वहां पर 3 वार्ड पर एमआईएम ने कामयाबी हासिल की। अमित शाह को आपने कहा था कि 4 मीनार में बुलाया, घासी बाजार डिवीजन हम बीजेपी से जीत गए। तो ये बात समझने की जरूरत है कि यकीनन टीआरएस को अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, और मुझे यकीन है कि केसीआर बड़े लीडर हैं, सगेशियस लीडर हैं, वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। मगर बहुत ज्यादा आप लोग क्रेडिट दे रहे हैं बीजेपी को। 150 सीट लड़े हैं, 150 में 48 पर जीते हैं, और ये एक वक्तिया कामयाबी है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं मैडम कि निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां पे बीजेपी का एमपी है, वहां पर बीजेपी का मेयर डिप्टी मेयर नहीं है। 10 महीने पहले इलेक्शन हुआ। करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीजेपी का प्रेसिडेंट है, तेलंगाना का एमपी है, वहां पर बीजेपी का मेयर डिप्टी मेयर नहीं है। तो ये एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, और यकीनन हमको लगता है कि ये एक वक्तिया कामयाबी है। ज्यादा बीजेपी ख्वाब देखना छोड़ दें। ये हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तेलंगाना मेनलैंड में तेलंगाना की एक रीजनल फीलिंग है, और बीजेपी एक नेशनल पार्टी आकर रीजनल फीलिंग का असेंबली में मुकाबला करेगी तो ठीक है, देख लेंगे वो भी क्या होता है आगे जाके 2023 में।